अगर आप बजट पेश नहीं करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? हुकूमत खत्म हो जाएगी सर। हुकूमत कैसे खत्म हो जाएगी? बजट पेश ना कर सके तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। जी सर, अगर परवेज लाई साहब परवेज लाई साहब ये बजट उनका वजीर खजाना जो है अवैस लगारी बजट तकरीर लेके खड़ा हुआ है, इनके अरकान खड़े हुए हैं और स्पीकर साहब पेश नहीं करने देते, इसके नतीजे में हुकूमत खत्म हो जाएगी। सर बजट पेश करने में और बजट पास होने की बात कर रहे हैं। सफदर साहब ने बजट पास होने की बात बजट अभी तो पेश करने का सर मसला है। वो जिस नुक्ते की वजाहत कर रहे हैं, जब पास अगर पेश नहीं हो सकता तो वो पास भी नहीं होगा। अगर पास पेश हो जाता पास नहीं तो दोनों सूरतों में गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। अगर बजट पेश नहीं होगा तब भी हुकूमत खत्म हो जाएगी। अगर पास नहीं होगा, अगर पास नहीं होगा फिर भी खत्म, तब भी हुकूमत खत्म हो जाएगी। परवेज लाई जो कुछ कर रहे हैं इसके नतीजे में उन पे कोई असर नहीं आएगा, हुकूमत हमजा शहबाज की खत्म हो जाएगी। नहीं सर, उसमें देखिए रूल्स में मैंने पहले बताया ये इस्तेहकाक तो है उनके पास कि वो कस्टोडियन है, वो किसी को बुलवा सकते हैं उसमें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दिस व्हाट आई एम क्लियर। अब जो आपने मौके की देना सर, उनके इस्तेहकाकात की लिस्ट तो बहुत लंबी है, वो सारे के सारे आप बजट से कैसे जोड़ सकते हैं? सर मैं वही गुजारिश करने लगा हूँ, इसको उसके साथ जोड़ना ये कहाँ तक लीगल है कि नहीं इसको देखना पड़ेगा। इसको जैसे आपने कहा कि क्या कि कोई कानून है कि उसके साथ जोड़ सके, मैंने आपको फ्रैंकली बताया कि ऐसा भी कानून कोई नहीं है कि ना जोड़ सके। ये डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, डिस्क्रिशनरी पावर जो हमारे यहाँ है। की ये सवाबदीद है कि वो बजट पेश ना होने दे? नहीं, ये नहीं है, कतई नहीं है, वो पेश नहीं होने दे। ऐसी कोई सवाबदीद नहीं है। और जब बजट पेश होगा उस पर डिस्कशन करनी, बजट तकरीर होनी, ये आइन का हिस्सा है। है ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं, आइनी हैं। ठीक है। अब सेकंड और थर्ड और फाइनल फेज होगा पास होने की। पास होने तो अगला है ना सर, पेश होगा तो फिर ना, पेश होगा तो फिर। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेज, राना अरशद साहब, कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि अगर पेश ना हुआ और पास ना हुआ तो हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म। नहीं खान साहब बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं है। पेश नहीं होता तो एक मिनट जी, पेश नहीं होता तो सब्सिक्वेंटली पास भी नहीं होगा, मैंने ये कहा है जी। हाँ। लेकिन इशू ये है कि पेश क्यों ना हो, इस अजलास का जो नोटिफिकेशन है वो बजट अजलास ही उसका एजेंडा है और जिसकी अथॉरिटी है गवर्नर की। गवर्नर ने नोटिफाई किया है, इससे पहले उमर चीमा साहब करते रहे हैं और मैं समझता हूँ कि गवर्नर के नोटिफिकेशन के बाद ही तो अजलास हो रहा है। अब अजलास जो है वो आइनी तौर पर है। स्पीकर साहब बिल्कुल कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, लेकिन बजट अजलास में उससे पहले जो भी मुज़ाकरात हुए, मैं समझता हूँ आईजी साहब हों या चीफ सेक्रेटरी हों, वो बिल्कुल जवाबदेह हैं। लेकिन बजट अजलास में उनको लाजमो मलजूम करार देकर बजट पेश ना होने देना, हकीकत ये है कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर को बजट पेश करने नहीं दिया जा रहा। बजट पेश होने दें, उसके बाद अगर बजट पास नहीं होता तो बिल्कुल वो हमारा फेलियर होगा और हम वो भुगतने के लिए तैयार हैं। आपके फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? अवैस लगारी। अवैस लगारी साहब कब बने हैं वो? मैं समझता हूँ अवैस लगारी साहब कब उनको महकमा मिला? उनको महकमा वो एक हफ्ते से तैयारी हो रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो पेश कर रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि उसमें को आइन शिकनी है, तो बनाया हुआ आइन शिकनी है, आइन नहीं, बजट हमने बनाया, बजट हम पेश कर रहे हैं। इस पर अगर आपको इतराज है तो वो बिल्कुल उसको चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन जो स्पीकर साहब हैं वो इस रूल्स की वायलेशन क्यों कर रहे हैं? तो वो मैं स्पीकर साहब का इस्तेकाग नहीं है इसके ऊपर, जाहिर है वो आप ऐड कर लें। आप वज़ीर फिनांस नहीं पेश करना है ना, उसका नोटिफिकेशन आप चेक कर लें। वो नहीं, मैं तो एक बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप जो कहते हैं कि हम जो इतने रिलीफ दे रहे हैं, हमने इतना अच्छा बजट बना दिया। भाई आपका तो वज़ीर खजाना ही नहीं था, ब्यूरोक्रेसी का बनाया हुआ बजट। मैं समझता हूं ब्यूरोक्रेसी का बनाया हुआ बजट है। देखना, जब आप एक सेक्रेटरी को, एक सूबे का सेक्रेटरी, एक महकमे का लगाते हैं तो वो पूरे पंजाब का अपने डिपार्टमेंट का हेड होता है और उसके नीचे जो डिपार्टमेंट होते हैं वो सेक्रेटरी का बनाया हुआ है। नहीं, सेक्रेटरी नहीं, उनकी रिकमेंडेशन होती हैं, फिर जो असेंबली के मेंबर होते हैं उनकी रिकमेंडेशन होती हैं। जो ऑनगोइंग खजाना कल आया है, नहीं ये इशू नहीं है, आपको बता देता हूं। ऑनगोइंग जो स्कीमें हैं, जो ऑनगोइंग स्कीमें हैं वो पिछली गवर्नमेंट की हैं, हम उसको चला रहे हैं, हम वो स्कीमें बंद नहीं कर रहे। सर कमेंट, जो इंपोर्टेड बजट दस्तावेजात आए वो मुश्तबा शुजा साहब ने एक हफ्ता उसकी प्रैक्टिस की, ठीक है। एंड टाइम पे रात के वो मियाँ साहब फरमाते थे ना कि आधी रात को तो डाके डलते हैं, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो आधी रात को अचानक पोर्टफोलियो मिल जाता है अवैस लगारी साहब। इससे पहले मुश्तबा शुजा रहमान जो बिल्कुल वो तैयारी करते रहे, वो तो मिनिस्टर ही नहीं बने। नहीं, मिनिस्टर तो ये भी बाद में बने। नहीं, इनको 15 दिन हो गए। अच्छा,
आपका नहीं 15 दिन नहीं हुए 12 दिन हो वो गए, सर 10 दिन पोर्टफोलियो हो किसी गए। के पास नहीं है। वजीर बने हुए सर, आप जितने मर्जी दिन कह लें, पोर्टफोलियो। आप पोर्टफोलियो मिलने की बात हो रही है। भाई, वजारत आपको खजाना महकमा को- लॉट नहीं हुआ। वजीर बनने के साथ ही वो तैयारी फ्रांस की वो करवा रहे थे, हम उनके साथ मीटिंग कर रहे थे ना। इशू तो ये है सर, कि अगर नोटिफिकेशन को ये कह सकते हैं, मुस्तफा शुजात रहमान लेकिन नहीं तैयारी कर की रहे थे। नहीं, मुस्तफा साहब ने अभी ओथ नहीं लिया, वो सेकंड फेज में ओथ लेंगे, जब ओथ लेंगे तो उनको महकमा मिल जाएगा जो भी मिलना हो। सर ये वो पार्टी का तो फैसला, ये आधे CEO का घंटे में हो जाता। जिस दिन गवर्नर साहब आए हैं उसी दिन कैबिनेट ने हलफ नहीं ले लिया। हलफ की कौन सी बात है, गवर्नर भी इनका अपना 5 मिनट में हलफ ले लेना प्रिपेयर्ड वो कर रहे थे, एक इंपॉर्टेंट जो इनको दस्तावेजात मिली। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप मुसलसल एक चीज़ दोहरा रहे हैं और राणा साहब मुसलसल इस बात पे ढटाई का मुजाहरा कर रहे हैं। सिंपल और सादा सी बात ये है कि अगर ये समझते हैं कि हम भी ये समझते हैं कि बजट बहुत अहम है, इसे पेश होना चाहिए, ये सूबे के 12 करोड़ से ज़ायद आवाम का हक है, बिल्कुल पेश होना चाहिए, लेकिन आप सिर्फ अपनी ब्यूरोक्रेसी को इस कदर आप उसको उस पर दस्ते शफकत रख रहे हैं कि आपने इतना बड़ा जो आप अभी इस पे फोबिया में मुब्तला हैं, आप उसको बजट को पेश नहीं कर रहे लेकिन आप उस पे अड़ गए हैं। ये किस किस्म की अना है? ये अपनी अना ख़त्म कर दें क्या? अब देखें, आप ये कहते हैं कि ये बजट पास ही नहीं करवाना चाहते, ये पेश ही नहीं करवाना चाहते, तो आप इनका अपोजिशन का आप क्या समझते हैं? तहरीक इंसाफ के 173 अरकान 173 अरकान पंजाब असम्बली, उनके मुतालबे पे अगर स्पीकर बात करता है कि भाई ये जो पीटीआई के कारकुनान पे जो अरकान असम्बली के घरों को पामाल किया गया, इस पे भाई उनके तहफुजात हैं जो तहरीक इंसाफ के, जो तहरीक इंसाफ के बजट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बजट किस क्या है वो तो केस सर, टू केस बजट है। पेश होगा तो वो अरकान ही करेंगे ना, लेकिन सर अरकान बजट के से घर- इसका सर, कोई ताल्लुक नहीं है सर, सर। बजट पेश सर, इन हर अरकान हुकूमत ने यही करना। कुछ करती रही है। यार, हमारे ऊपर जो मुकदमात बने वो बिल्कुल आज भी मौजूद हैं, हम खुद भी अपनी पेशियां भुगत रहे हैं। जो केस टू केस है वो देखे जाएंगे कि हम किसी के खिलाफ इंतकामी नहीं, वो तो कार्रवाई आपने करना वादा चाहते। कर लिया। मुझे एक और बात, आपने सर, वादा एक कर मिनट, लिया, हम केस आपने वादा कर लिया कि जो केस नजर वापस ले गलत लिए है, जाएंगे। आप गवाह केस हैं। अगर केस गलत है तो वो बिल्कुल चलें, जो इस फैसला पर है, इस पर भी मैं राय लेता हूं। सदर शाहीन साहब, लेकर किसी एक को हुकूमत गोलियों जो से है, मारना, पुलिस की गाड़ियों को एक जलाना, ये मुकदमा किसी दर्ज का होता अख्तियार है, एक मुकदमा दर्ज होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, 10 होते हैं, 20 होते हैं, 50 होते हैं। हुकूमत वहां पे वादा कर लेती है, एक वज़ीर आला जाता है, कहता है कि मैं ये मुकदमात वापस ले लूंगा। वो किस इख्तियार के तहत मुकदमात वापस लेने का, या कोई भी हुकूमत जो है वो वादा करती है? बेसिकली बीइंग ए चीफ एग्जेक्टिव वो वादा करता है, चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द कंट्री, और वो या प्रोविंस। कंट्री या चीफ मिनिस्टर है तो वो प्रोविंस का, अगर प्राइम मिनिस्टर है तो किसी भी जगह पे, और वो जो मुतलका उसके बाद आगे प्रोसिक्यूशन ब्रांच या प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वहाँ से प्रोसिक्यूटर जाके फिर वो जो है ना वो मुकदमा वापस ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना वो अपनी रेट जो है ना अदालतों में या अपने मुकदमे लड़ने का जो प्रोसेस है वो प्रोसिक्यूशन के थ्रू करती है। वो प्रोसीजर